हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। वासिफे शाहे हुदा बुलबुले चमनिस्ताने रजा जनाबे मोहतरम हिलाल टांडवी साहब आपकी समातों की दहलीज पर अपनी कामयाबी का फरेरा लहरा कर मुस्कुराते हुए आपकी मोहब्बतें अपने दामन में समेटते हुए अपनी जगह पर पहुंचे। बेटा कुछ देर सुन लो मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बाबू। हम तो ये समझते थे कि शहर के लोग चालाक होते हैं, लेकिन गांव के लोग चालाक। एक गांव का आदमी बहुत चालाक था, शफीक भाई। तो वो सफर पे पहुंचा तो देखा एक होटल पे लिखा हुआ था, आइए खाना खाइए जाइए, पैसा आपके पोते से ले लिया जाएगा। उसने कहा यार ये तो मौका बहुत अच्छा है। दुकान में गया, उसने ऑर्डर किया, खाना आ गया, खाना खा रहा था जब तक 420 रुपए का बिल आ गया। अब वो पसीना पसीना हो गया कि बाहर तो ये लिखा है। उसने मैनेजर को बुलाया कि बाहर आपने लिखा है आइए खाना खाइए जाइए, पैसा आपके पोते से ले लिया जाएगा, तो ये बिल कैसा? कहा आप घबराइए नहीं, आपके दादा जो खाना खा के गए थे ये उसका पैसा लिया जा रहा है, आज का पैसा नहीं लिया जा रहा। तो जलसे में आके ये चालाकी नहीं चलती। थोड़ी सी शोहरत लोगों को मिल जाती है तो अपना अंदाज बदल देते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स हमारे डाइट पर बैठा हुआ है जिसको बेपनाह शोहरत हासिल है, पूरे मुल्क में बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है, लेकिन न कोई तसन्नो है न कोई बनावट है, जो जैसे चाहे मिल सकता है, जब चाहे कॉल करके बात कर सकता है। एक ऐसा शायर बैठा हुआ है जिसे जिन लोगों ने सुना है वो सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है उनसे मेरी गुजारिश है कि बैठे रहें, उन्हें सुने बगैर आप नहीं जाएं। जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र बॉम्बे से है, जिन्हें मोहब्बत के साथ पूरा मुल्क हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अजहर साहब के नाम से जानता हूं, पहचानता। बहुत ही खूबसूरत लहजा, बहुत प्यारी आवाज, अनोखी आवाज, निराली आवाज, मीठी आवाज, दिलों को छू जाने वाली आवाज, दिलों में उतर जाने वाली आवाज, दिलों में घर कर देने वाली आवाज के मालिक हैं जनाब कारी मोहम्मद अजहर साहब, जिन्हें आपको सुनना है। बस एक शेर मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरे छोटे भाई हिलाल टांडवी ने इतना कीमती शेर पढ़ा है कि तेरे माँ बाप का तुझ पर यह एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत बात है, उठ के जलसे से जाना, सिर पे मूली हिलाना, मुंह हिलाओ, थोड़ा जबान को हरकत दो, जबान से बोलो सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा। बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक चमकती हुई, मुस्कुराती हुई, मुंह को चूमती हुई, दिल को छू जाने वाली, दिल में उतर जाने वाली, कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइलो बराहीन से जड़ी हुई तकदीर आपको सुनना है, खिताब सुनना है। और खिताब इसलिए सुनना है कि उस खिताब से इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, हमारी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। मेमारे कौम व मिल्लत शहंशाह किताबत अदीब शहीर वाइज़ बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याहिया साहब किबला, जिनका ताल्लुक बॉम्बे से महाराष्ट्र से, वो पूरी शान किताबत के साथ मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर जलवाबार है। अब हिलाल टांडवी ने जो शेर पढ़ा, अब दिल चाह रहा है कि मैं पढ़ दूं। तेरे माँ बाप का एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत बात है। और क्यों गलत बात है? इसलिए कि शायर कहता है कि मेहनत के एवज, हे बेटा, मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, मेहनत के एवज उठ के बैठ, मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर बेटों से
बहुत अच्छे सुभान। अकरम भाई फिर एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर, एक माँ का जिगर है। सारे का इस्तेमाल करिएगा। अकरम भाई फिर पढ़े सुभान अल्लाह। मैं तो समझ रहा था कि आप 2 ही माला लेकर आए हैं जो दोनों हिलाल टांडवी को पहना दिया, लेकिन मुहब्बे मुकर्रम ने और बसखारी की नुमाइंदगी करते हुए मोई भाई ने ये गुलपोशी की है। अब शेर सुनो कि मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, मेहनत के एवज वो कभी उजलत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। एक माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। बेशक बेशक। दुश्मनों में मोहब्बत तलाश करता है, हराम रिस्क में बरकत तलाश करता है, उसी के कदमों के नीचे मिलेगी ऐ नादा। तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है, उसी के कदमों के नीचे मिलेगी ऐ नादा। तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है, तू माँ को छोड़ के जन्नत तलाश करता है। मुनव्वर राना कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। तो आइए एक ऐसी तकरीर हो जाए जिससे आपका दिल रोशन हो जाए, आपका मिजाज बन जाए कि हजरत की तकरीर के बाद हम कारी मोहम्मद अजहर साहब को चमकते हुए महकते हुए अंदाज में समाप्त करेंगे। तो पूरा मजमा हुसैनी अंदाज में अपने नबी की मोहब्बत में समझ गए बाबू, समझ गए हो ना? अरे हम 28 साल से समझी थे। जलसे होते हैं हमारी इस्लाह के लिए, माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे में फैली हुई बुराई को रोकने के लिए, भलाई की तरफ समाज को ले जाने के लिए। जब तकरीर का ऐलान होगा तुम चले जाओगे तो कैसे सीखोगे हराम हलाल में इम्तियाज क्या है, कैसे मालूम चलेगा? किसी जरूरत से उठ रहे हो तो फिर अपनी जगह पे आना, और इंशाअल्लाह ताला कारी अजहर साहब के बाद फिर हिलाल टांडवी होंगे, मौलाना एजाज होंगे। हम पूरी रात बैठकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। बस आपका जज्बा बेदार रहे, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। एक वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो दोनों हाथों को उठाकर अपनी जमीन पर अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और बुलंदी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गुलसे मुक़द्दस, फैज़ाने हज़रत शहीद बाबा, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। ये दिल इश्क़े नबी में गर्म चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा। ऐ अशरफे ज़माना ज़मानी मददनुमा, दरहाए बस्तारा ज़कलीदे करम कुशा। इमदाद कुन या सैयदी क़ासिम मियाँ, यक नज़र कुन सुएमा या सैयदी क़ासिम मियाँ। इमदाद कुन या सैयदी मोहम्मद तक़ी, यक नज़र कुन सुएमा या सैयदी मोहम्मद तक़ी। इमदाद कुन या सैयदी वज़ीर अली, यक नज़र कुन सुएमा या
सय्यदी वज़ीर अली। हजरात एक मरतबा और बुलंद कीजिए दुरूद व सलाम के नारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल पर एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौम मुस्लिम का ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये कौम इनकलाब तो चाहती है, खुद को बदलना नहीं चाहती। हालात सुधर जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, इसकी ख्वाहिश है। मगर हालात सुधरने के लिए या सुधारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, नॉर्मल होने के लिए क्या करना है, इस पे कुछ नहीं करना चाहिए। पूरा मजमा भी झूम रहा था जब हिलाल साहब पढ़ रहे थे कि राजा तो मेरा ख्वाजा है। हक है, कोई शक नहीं, इस सच्चाई से इनकार नहीं। कम अस कम अहले सुन्नत व जमात को इनकार नहीं, कोई शक नहीं। मगर ऐ सुन्नियों, ये भी जान लो, राजा ही ने जालिम को बैठाया है। बेशक बेशक कुर्सी पर जालिम बादशाह को राजा ही ने बैठाया है। क्यों? क्योंकि हम बिगड़े, हमारे अंदर सलाहियत नहीं, हम अहल नहीं है, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। हमारे हालात इतने बदल चुके हैं, इतने बदल चुके हैं, ये कहें हम इतने बिगड़ चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कि जालिम बादशाह ही लाइन पे लाने के लिए बैठाया गया। जहां चाहते हैं ठोकर में रखते हैं, सही बात। जहां चाहते हैं जूता मारते हैं, जहां चाहते हैं लात मारते हैं, जहां चाहते हैं चुटकियों में मसल देते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, मगर उसके बावजूद हमारी आंख का पट्टा नहीं खुलता, हमारी गैरत नहीं जागती। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। बड़े बेहया, बड़े बेगैरत, बड़े बेज़मीर हो चुके हैं हम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। जब ज़मीर पे कोई बात असर न हो, ज़मीर मर जाए, तो मेरे उस्ताद फरमाते थे जब किसी का ज़मीर मर जाए उसे डंडा मारा जाए, लाठी मारी जाए, तब वो हरकत करेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। इस कौम का ज़मीर मर चुका है, बेहिस हो चुकी है ये कौम। तादाद कितनी ही ज्यादा हो, चाहे जितनी तादाद में हो आप, अगर जमीर जिंदा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत पुरानी बात नहीं है, वायरस से थोड़ा पहले की बात है। तकरीबन 1 साल हो रहा है वायरस शुरू हुए, लॉकडाउन लगे 21 या 22 को। 19 को जलसा हुआ था पिछले साल यहाँ, 19 मार्च को जलसा हुआ था। उस जलसे में वायरस का तस्करा हुआ था। 22 मार्च को लॉकडाउन है। जलसा जब हुआ था तो CAA के खिलाफ एहतजाज चल रहा था, है ना? NRC के खिलाफ एहतजाज चल रहा था। और उस एहतजाज की गूंज, उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। उसकी धमक पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। एक कौम जिसके लिए यह खतरा पैदा हो गया था
कि शायद मुस्तकबिल में हमारी जमीन महफूज न रह जाए, हमारी शहरियत महफूज न रह जाए। उस कौम ने एहतजाज किया था मखसूस जगह पर, मगर जब उसी कौम के बच्चे, जवान, बूढ़े उत्तर प्रदेश में रोड पे निकले तो भून दिए गए, अगर नहीं भूने गए तो डंडे मार के अंदर कर दिए गए, बैठा दिए गए। याद है आपको? और इस तरह से बैठे कि फिर उत्तर प्रदेश में चू नहीं कर सके, फिर दोबारा आवाज नहीं उठी। क्यों? डंडा बरसा था। कौम के लिए यह खुली हुई बात थी कि जिनके पास पेपर नहीं होगा उनकी शहरियत महफूज नहीं होगी। मगर उसके बावजूद लोग देख रहे थे फलां जगह लोग कर रहे हैं, चलो हम कुछ करेंगे तो पिट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा था ना। ये डरे सहमे हम थे, ज़मीर मर चुका था। मगर जिस कौम का ज़मीर जिंदा है उसने सिर्फ इतना सा खतरा महसूस किया है कि हो सकता है मुस्तकबिल में हमारी जमीन या हमारा खेत हमारा न रह जाए, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। वो कौम मैदान में उतरी तो न लोहे की परवाह की, न डंडे की परवाह की, न इख्तियार की परवाह की, उसने गवर्नमेंट को ना पहुंचे नहीं चबा रखा। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये जिंदा दिल लोगों का काम है, ये जिंदा दिल लोगों का काम है, बेज़मीरों का नहीं। अगर बेज़मीर की तारीख सुनना चाहते हो तो सुनो, तारीख में एक जानवर गुजरा है, डायनासोर। तारीख में नहीं बल्कि तारीख ने कयास किया है, तारीख से पहले का जानवर है डायनासोर। तारीख बाद में तरतीब दी गई, उससे पहले का जानवर डायनासोर। इतना मोटा ताजा, इतना लहीम शहीम, इतना कद्दावर कि हाथी उसके सामने बच्चा नजर आए। जी, जंगल में चलता तो पूरा जंगल उससे थर्राता था। एक मर्तबा एक छोटे से जानवर ने हिम्मत करके उस पे एक ज़र्ब लगाया, एक डंडा मारा। उसके एहसास का ये हाल था कि अगर किसी बड़ी चीज से उस पे चोट की जाए, उसे मारा जाए, तो 7 सेकंड के बाद उसे एहसास होता था कि मुझे चोट लगी। कितने सेकंड के बाद? 7 सेकंड के बाद उसे पता चलता कि मुझ पे वार हुआ है, मुझे चोट लगी है, मुझ पे हमला किया गया। और छोटी चीज से मारा जाए तो एहसास ही नहीं होता। एक मर्तबा एक छोटे से जानवर ने हिम्मत करके उसकी दुम पे डंडा मारा, ज़र्ब लगाया, चोट किया, और उसे खबर नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि मुझ पे हमला हुआ, मुझे मारा गया है। तो जानते हैं क्या हुआ? उसने जंगल की अपनी नस्ल के जानवरों को इकट्ठा किया और उन छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर के डायनासोर पे हमला करना शुरू किया। और एक तरफ से हमला करके मार मार करके काट काट करके खाना शुरू किया। उस दौर में जितने डायनासोर मौजूद थे सबको खा डाले। यह है डायनासोर की कहानी। उस दौर में जितने डायनासोर थे सबको खा डाले, सिर्फ हड्डियां बची रह गई। उन हड्डियों को तारीखदानों ने तलाश किया, साइंसदानों ने तलाश किया, हड्डियों से कयास किया कि डायनासोर की गर्दन कितनी लंबी थी, पैर कितना लंबा था, वजन कितना था, बड़ा कितना था, ये लहीम शहीम कितना रहा होगा। क्या बात।
नस्ल मिट गई उस जानवर की। क्यों? एहसास नहीं होता था, ज़मीर जिंदा नहीं था। जिंदा सिर्फ वो कौम रहती है जिसके पास ज़मीर होता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। वो कौम जिंदा नहीं रहती जिसके पास ज़मीर ही ना हो। आज आपको मालूम है 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, 57 ममालिक मुसलमानों के कब्जे में, कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में। तेल अगर पैदा हो रहा है तो मुसलमानों की जमीनों से पैदा हो रहा है। दुनिया के जहाज अगर उड़ रहे हैं तो मुसलमानों की जमीनों से उड़ने के लिए मुहताज हैं। जमीन अगर सोना उगल रही है तो मुसलमानों की जमीन की सोना उगल रही है। न पैसे की कमी, न दौलत की कमी, न कुर्सी की कमी, न इख्तियार की कमी, न पावर की कमी, न तालीम की कमी। गलत फहमी है कि मुसलमानों के पास तालीम नहीं है। ये गलत फहमी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दीजिए आप। जी जी जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ दीजिए आप। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जहां मुसलमानों के पास तालीम न हो। कई मुल्कों में तो 100% एजुकेशन है, 100% तालीम है कई मुल्कों में, मगर उसके बावजूद जलील है, उसके बावजूद रुसवा है। क्यों? सब कुछ होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद, कुर्सी होने के बावजूद, इख्तियार होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, मादी वसाइल होने के बावजूद, दौलत का अंबार होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, जितना जलील है ये, जितना रुसवा है ये, और जितना जो है गलीज है ये लोगों के नजदीक, और वैसे भी जिस्मानी एतबार से, वैसे भी अमाल के एतबार से, किरदार के एतबार से, जिस कदर रुसवा, जिस कदर जलील, जिस कदर भिखारी, जिस कदर नंगा, जिस कदर बेइज्जत, जिस कदर वहशी, जिस कदर जालिम है, शायद इससे पहले किसी दौर में कभी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, इससे पहले शायद कभी नहीं था, कभी नहीं था। तारीख उठा के देखो आप, शायद ये हालात कभी नहीं थे। हालात बदतर हुए हैं, मगर बदतर हालात को बदलना भी नहीं चाहते। अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौमें अपने हालात को खुद बदलने की कोशिश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और ये ख्याल करोगे कि हुकूमत हमारी हो जाएगी, हालात हमारे हक में साजगार हो जाएंगे, दुनिया हम फतेह कर लेंगे, गलत फहमी है, गलत सोच है ये। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बेशक उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, अपनी नस्ल को तैयार करना पड़ता है, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ता है, बेशक अपने आप को संभालना पड़ता है, अपने घर को संभालना पड़ता है। मकान बनाना है, स्लैब डालना है, चारों तरफ से पिलर खड़ा करना है, इसके लिए आप 1 साल पहले तैयारी करते हैं। बेशक 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 6 महीना पहले प्लान बनाते हैं, जी 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 जी। 2 साल पहले आपका जहन बनता है, 2 साल की तैयारी के बाद, 1 साल की तैयारी के बाद मकान पे स्लैब डाला जाता है। बेशक बेशक। अगर कौम को बावकार जिंदगी देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हमें तैयारी। बेशक बेशक। अगर ये सोच लें कि तैयारी कुछ ना हो, हम जिंदा हो जाएं, कभी नहीं हो सकता। जी
कभी नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ती उसके लिए। वालैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जिसके लिए कोशिश करता है वही मिलता है, कोशिश ना करे तो नहीं मिलता। हालात को बदलने की कोशिश करो। जब तक हम हालात को बदलने की कोशिश ना करेंगे, इनकलाब नहीं बरपा होगा, हालात नहीं बदलेंगे। आपको मालूम है 1 साल पहले पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह किया। जो लोग गुज़श्ता साल यहां मौजूद थे मेरी तकरीर में जी, उनके पास अगर मेरी तकरीर का कुछ हिस्सा याद होगा तो यह बात होगी उनके ज़हनों में जी, कि पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस गुमराह कर रही है। 1 साल पहले पूरी दुनिया की मेडिकल